वेलकम क्लास 9th। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इसका लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर का नेम है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर की फिजिकल स्टेट्स आपको पता है 3 ही होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैटर किसे कहते हैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है आपने। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस दैट कॉल्ड मैटर। जो कोई भी चीज़ जिसका अपना मैस हो और स्पेस कवर करती हो उसे हम मैटर कहते हैं। तो मैटर की 3 स्टेट थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में आप जनरल छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं, उनकी डिटेल इंट्रोडक्शन में दी हुई, आप अगेन रीड आउट कर लीजिएगा बुक से। सबसे पहले हम गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, उसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन प्रॉपर्टी है गैस की। आपको पता है गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि जो उनके दरमियान फोर्सेस वो बहुत थोड़ी होती हैं, बहुत कम होती हैं। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, कंटिन्यूस मोशन कर रहे होते हैं। और जिस जगह में भी गैस हो उसके यानी किसी भी कंटेनर में अगर गैस है तो उसकी वॉल के साथ वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक कर रही होती है। तो डिफ्यूजन उसकी ऐसी प्रॉपर्टी है जो गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो आप जब कोई दो गैसेस मिक्स करते हैं तो उनके मिक्सिंग को आपको क्या कह रहे हैं, डिफ्यूजन कह रहे हैं। वो मिक्सिंग किस वजह से होती है, उसकी डिफ्यूजन की वजह से, उनकी कोलिजन की वजह से। तो डिफ्यूजन की हम डेफिनेशन कर लेते हैं। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, कोई ऐसी चीज़ जो अपने आप हो रही हो उसे हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन्स टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। यानी कि क्या कह रहे हैं, अगर आप दो गैसेस ले रहे हैं, दोनों गैसेस में क्या हो रहा है, उनके मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम मीन आगे पीछे कहीं भी मोशन हरकत कर रहे होते हैं और उनमें कोलिजन्स हो रही होती है। तो ये रैंडम मोशन और कोलिजन हेल्प करती है उनका बनाने में होमोजेनियस मिक्सचर। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है। रेट मतलब कितने टाइम में कितनी जल्दी वो डिफ्यूज़ होगा, वो डिपेंड करता है किसी भी गैस के मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। ठीक है, हर गैस के डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास, लाइक हाइड्रोजन है तो उसका 1 है, कार्बन है तो उसका 12 है। तो हर गैस का डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास है। तो जब उनका मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होगा तो उनकी डिफ्यूजन का रेट भी डिफरेंट होगा। किस तरह, जो लाइटर गैसेज हैं डिफ्यूज़ रैपिडली, जो ऐसी गैसेज जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाएंगी। और जाहिर सी बात है जो हैवी गैसेज होंगी उनका वो स्लोली डिफ्यूज़ होंगी। एग्जांपल कौन सी है, H2 डिफ्यूज़ 4 टाइम्स फास्टर देन O2 गैस। H2 का आपको पता है मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1, तो उसकी डिफ्यूजन रेट क्या होगा, 4 टाइम्स ग्रेटर होगा। किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट टर्म है जो गैस की प्रॉपर्टी है वो एफ्यूजन है। पीछे हमने डिफ्यूजन पढ़ा है, अब ये है एफ्यूजन। एफ्यूजन कहते हैं, अब आप गैस को अगर किसी कंटेनर में बंद कर देते हैं तो उस कंटेनर में गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा ना, और अगर वो कंटेनर कहीं से लीक कर रहा होगा तो वहाँ से गैस क्या हो रही होगी, बेसिकली वहाँ से गैस एफ्यूज़ कर रही है। वो क्या कर रही है, कंटेनर के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ उस ज़्यादा प्रेशर वाले एरिया से बाहर निकल रही है, यानी कि कम प्रेशर वाले एरिया में। तो उसे हम क्या कहते हैं, एफ्यूजन। तो एफ्यूजन क्या है, इट इज़ स्कैपिंग, स्कैप मतलब निकलना। इट इज़ स्कैपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल, छोटे से होल से, इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर। यानी कोई छोटा सा सुराख है उसमें से गैस का निकलना ऐसे एरिया में जहाँ पे उसका प्रेशर क्या है, कम, उसे हम क्या कह रहे हैं, एफ्यूजन। अब इसकी एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं। वन अ टायर गेट्स पंचर, जब कोई टायर पंचर हो जाता है तो उसमें से एयर क्या करती है, एयर फ्यूज आउट, उसमें से एक जो एयर बाहर निकलती है एकदम से, वो उसकी एफ्यूजन हो रही है। एफ्यूजन भी डिफ्यूजन की तरह डिपेंड करेगी मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। एफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, लाइटर गैस एफ्यूज फास्टर, वही बात। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है गैस की वो प्रेशर है। तो प्रेशर को हम डिफाइन किस तरह करते हैं, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया। फोर्स, हर गैस फोर्स तो लगा रही है ना, जिस भी कंटेनर या जिस भी जगह पे वो सेव है वो वहाँ पे फोर्स लगा रही होगी। तो फोर्स के साथ जब हम उसके एरिया को कंसीडर करते हैं, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया, जब एरिया को मेंशन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रेशर। इसका फार्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई ए। अब यूनिट क्या है प्रेशर के, आपने प्रेशर का फार्मूला किया है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स, और एरिया फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो जब आप मीटर स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 के साथ यानी पावर के साथ माइनस आ जाता है ना, तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप क्या कहते हैं, 1 पास्कल भी कहते हैं, यानी कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर के यूनिट है। ठीक है, पास्कल में भी आप लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उनके नेम बताए गए हैं, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। बैरोमीटर, अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे हम बैरोमीटर कहते हैं। लेकिन अगर आपने लेबॉर्ट्री के अंदर किसी चीज़ का प्रेशर मेजर करना है तो उसके लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, मैनोमीटर। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं आपको। नेक्स्ट हमारा लास्ट है स्टैंडर्ड। हम प्रेशर को डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रेशर किसी भी जगह पे हो सकता है। अब आपका जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन किस तरह करेंगे। अब प्रेशर है, अब स्टैंडर्ड आपने अपने पूरे आप कह सकते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड कोई ना कोई होना चाहिए ना। तो इधर स्टैंडर्ड क्या दिया हुआ है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ मर्करी कॉलम। ठीक है, मर्करी का कॉलम लिया है, कितना कॉलम लिया है, ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट सी लेवल, यानी कि सी लेवल पे अगर आप मर्करी के कॉलम लें, कितना, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, उस 760 मिलीमीटर मर्करी से जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो कितना मेजर हुआ है, 1 atm, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, 760 लिया ना आपने उसका स्टैंडर्ड, और 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी उसका यूनिट है। और अगर हम टॉर में इसको मेजर करते हैं, टॉर भी एक यूनिट है, वो भी किसके इक्वल होता है, 760 टॉर के। लेकिन अगर आपने पढ़ा है पीछे प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना बनता है, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आप ये भी रीड आउट कर चुके हैं कि जितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है उतना ही क्या होता है, पास्कल। तो 101,325 ही कितना होगा, पास्कल में। ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इनका एमसीक्यूज भी बहुत आता है। तो आपने प्रेशर के सारे यूनिट याद रखने हैं कि मिलीमीटर ऑफ मर्करी में कितना है, टॉर में कितना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना है और पास्कल में कितना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।